हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम पाइथन सीरीज में जो स्ट्रिंग एंड लिस्ट पढ़ रहे हैं उसका सबसे लास्ट और छोटा टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। क्या होता है? तो जैसे हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा है, सेम कंसेप्ट पर नेस्टेड लिस्ट वर्क करता है। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। तो नेस्टेड लिस्ट मतलब हम डेफिनेशन तो सिंपल लिख सकते हैं, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट जो दूसरे लिस्ट के अंदर हो उसको क्या बोलेंगे? नेस्टेड लिस्ट। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिया 10, 12, 13, 14, 15, ये दिख रहा है, ठीक है आपको। इसमें क्या कर दिए, 13, 14, 15 भी लिस्ट को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं एक दूसरा लिस्ट है, ये भी एक क्या है, लिस्ट है, और ये पूरा भी एक लिस्ट है, ये भी क्या है, एक लिस्ट है। तो एक लिस्ट मतलब 10 से 20, तो एक लिस्ट के अंदर ये कौन सा एक है, एक और लिस्ट है। तो ये पूरा क्या हो गया, नेस्टेड लिस्ट हो गया, बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट को हमको लिस्ट जब भी एक्सेस करना हो तो हमें पता है, हम जैसे हम प्रिंट एल करेंगे तो ये तो पूरा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन L0 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 10। L1 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, या तो पता है। जैसे हम प्रिंट L1 करेंगे तो L1 में क्या प्रिंट होगा, L1 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। L2 करेंगे तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, L2। तो L2 में क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 13, 14 एंड 15। देखिए L2 में क्या है ना, 13, 14, 15। L3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो मतलब L2 में ये सारा एलिमेंट है। तो एक्चुअली में ये एलो असाइन कैसे, उस चीज़ को आपको समझना है तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये इस तरह से असाइन है, L इक्वल टू लिखे 10, 12, फिर ये इस तरह से लिखे, ये जो 2 पे है यहाँ पे एक और एरो दे देना है, और ये जो लिस्ट है ये इस लिस्ट के अंदर ही एक लिस्ट है, तो ये इस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं इसका। इस 13, 14, 15 का भी 0, 1, 2 है। अगर हम देखिए, हमें 14 को एक्सेस करना है जो दूसरे लिस्ट में है, तो हम लिखेंगे L2 में जाएंगे तो 0, 1, 2 यहाँ आ जाएंगे, और 2 में जैसे ही आए तो यहाँ पे आ जाएंगे। 2 में किसको एक्सेस करना है, 14 को, तो 14 कहाँ पे है, 1 पे है, 0, 1, 2। तो लिखेंगे L2 1, तो इसमें क्या इसका आउटपुट आएगा, जब भी आउटपुट लिखेंगे तो इस तरह से, इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर है। बस इतना भी आप नेस्टेडली ये 2-3 मार्क्स में पूछेगा। अगर कोई भी, अगर हम प्रिंट L2 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा, आप बताइए। तो जाएंगे 0, 1, 2, 2 पे, 2 पे क्या है, 15 है, तो 15 है क्या। अगर हम इसमें 3 ही है, 3 से ज़्यादा हम लिखेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। जैसे हम L5 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर नेस्टेड लिस्ट पूछे, जैसे ही नेस्टेड वर्ड आए तो आपको ये समझना है कि लिस्ट मतलब जैसे नेस्टेड आए तो किसी के अंदर कुछ होगा। तो जैसे नेस्टेड फॉर लूप था तो ये फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप कहते थे। सेम वे नेस्टेड लिस्ट है तो लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड। कोई भी एक एग्जांपल ले लेना है और उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है, और इस तरह से आपको एक्सेसिंग करके बता देना। इट्स अ वेरी सिंपल। ज़्यादा डिटेल्ड में जाए आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली इंट्रोडक्शन है, तो इतना भी बता देते हैं तो दैट योर पॉइंट इज वुड बी क्लियर। होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।